हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का न्यूज़ डिस्कशन। तो देखिए, सबसे पहले द हिंदू का फ्रंट पेज है, उसमें एक न्यूज़ आई है कि प्रीस्ट कैन सर्टिफाई सीए एलिजिबिलिटी से गवर्नमेंट हेल्पलाइन। तो देखो, काइंड ऑफ एक जो प्रोसेस है वो अभी सामने आया है। तो क्या है, देखो, द एंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन बट एप्लीकेंट्स विल हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स ऑन ए अपॉइंटमेंट डे। मतलब मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, बट अपॉइंटमेंट डे पे आप एक कमेटी के सामने आओगे, जिसके सामने आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट होगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये क्या है, ये आपका बेसिकली ये है कि यू आर फ्रॉम हिंदू रिलीजन। एज यू नो कि सीए जो है वो पूरा हिंदू रिलीजन के लिए है। अब हिंदू रिलीजन में अपने 6 वर्ग हैं, इसमें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा वो, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। तो कहने का मतलब ये है कि दे मस्ट सर्टिफाइड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, मतलब और ये कौन सर्टिफाई करेगा, तो ये प्रीस्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीस्ट क्या करेंगे कि आप बिलोंग करते हो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से। प्रीस्ट ये अलग अलग कम्युनिटी के अलग हो सकते हैं, जैसे आप हिंदू रीजन में पंडित्स बोलते हो या किसी और रीजन में कुछ बोलते होंगे, तो वो हो सकते हैं। द रीज़न फॉर विच एप्लीकेंट विशेष, आप किस लिए भारत की सिटीजनशिप चाहते हो, तो इसका रीज़न भी आपको क्लियर कट मेंशन करना होगा। एंड हेल्पलाइन नंबर है 1032। तो दिस इज़ अबाउट सीए प्रोसेस। सीए हमने डिटेल में कर ही रखा है। एक एडिटोरियल आया हुआ है प्रिवेंटिंग अ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, अभी इसको बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर है थाईलैंड्स लोअर हाउस पासेस बिल ऑन सेम सेक्स मैरिज। तो आपको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली भारत के आसपास ही है थाईलैंड भी, और साउथ ईस्ट एशिया की ये पहली कंट्री बनती है जिसने मैरिज इक्वालिटी को अपनाया है, मतलब सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया। आप बोलोगे अरे सर इंडिया में भी तो है। अरे भाई, इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड नहीं है अभी, तो सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे अलाउड किया है। मतलब अ गर्ल कैन मैरी अ गर्ल, अ बॉय कैन मैरी अ बॉय, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हुई है। इसके बाद है पाकिस्तान हाई कोर्ट जजेस एलिज इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरफेरेंस। तो 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भैया जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर करती है और इतना इंटरफेयर उनको नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए, आईपीएल में हुआ एक चमत्कार हुआ क्या है कि भाई 20 ओवर के मैच में 277 रन बने। सनराइजर्स हैदराबाद जो हैं, इन्होंने 277 रन बनाए हैं, और चेस करते हुए मुंबई ने भी 245 के आसपास बना डाले। तो पूरे मैच के अंदर अराउंड 523 रन जो हैं वो बने हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी एक मतलब हिस्ट्री है T20 क्रिकेट में, और ये हुआ है एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस के गेम में इस साल के आईपीएल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आज की जो डेली न्यूज़ है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली आज की जो मतलब डेली न्यूज़ जो हैं अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, फेमस इंडियन डांसर डॉक्टर उमा रेले रिसीव्ड महाराष्ट्र गौरव अवार्ड। तो उमा रेले जो हैं ये एक फेमस डांसर हैं, और इनको जो है अभी आपका महाराष्ट्र का गौरव अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, ICAR एंड धनुका एग्रीटेक साइंस MOU टू असिस्ट फार्मर्स। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी किसके साथ साइन किया है, तो धनुका एग्रीटेक करके कंपनी है, इसके साथ MOU साइन किया है फार्मर्स की मदद करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ों में ये लोग इन्वेंशंस लेके आएंगे। ग्रीड इंडिया गेट्स मिनी रत्न स्टेटस। तो ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रीड इंडिया, उनको अभी जो है मिनी रत्ना का स्टेटस मिल गया है। तो ये माइलस्टोन अचीव किया गया है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के कैटेगरी में। इनका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होता है उसके अंदर इसको किया गया है। This honor was conferred by Ministry of Power, Government of India, highlighting the important role of Grid India in power landscape of the country. Established in 2019, Grid India has the critical responsibility of overseeing the smooth and uninterrupted operation of Indian power system. भूषण गगरानी becomes the new commissioner of BMC. तो भूषण गगरानी जो हैं उनको कमिश्नर ऑफ मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। वहीं जो कैलाश शिंदे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर की, और सौरभ राव जो हैं उनको थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर बनाया गया है। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम ध्यान रखिएगा, वन लाइनर है, काम आ सकता है। IT मिनिस्ट्री ने नी 11 लॉन्च किया है भाषा नेट पोर्टल ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ये निक्सी है आई थिंक, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा निक्सी, लॉन्च किया है NIXI भाषा नेट पोर्टल ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे।
तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओके दिस इज निक्सी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनवेल किया है भाषा नेट पोर्टल 21 मार्च 2024 को। भाषा नेट पोर्टल जो है वो दिल्ली में लाया गया है, मतलब वहाँ पे इसको अनवेल किया गया है। और द थीम ऑफ द इवेंट इज ऑर्गेनाइज इन दिल्ली इज भाषा नेट द पुशिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। नाउ ECS सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन इन रायपुर एम्स, ये काम कर नहीं है। लियो वारडकर रिजाइंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो गई है, मतलब काफ़ी नहीं 6-7 दिन हो गए, तो ये आपकी न्यूज़ है, आपको पता ही होगा, आप देख सकते हैं। वैगन गेटिंग बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ यूरोपियन कंट्री। तो वैगन गेटिंग जो हैं, जो इकोनॉमी मिनिस्टर ऑफ वेल्स की तरह सर्व कर रहे हैं, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ वेल्श लेबर पार्टी and his victory is historic milestone and he become the first black person to lead a European country। and इनकी जो जन्म है वो जामिबिया में 1974 को हुई थी and this is about him। कुछ MCQs हैं, चलिए देख लेते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उसी के कुछ होंगे, कुछ अलग होंगे। तो उमा रेले जी को जो है महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है, वो एक ये न्यूज़ है। इसके अलावा ये वाला हमने देखा ही है, धनुका वाला। देन ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड भी देखा है। कैलाश शिंदे को BMC का कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। भाषा नेट पोर्टल हमने देख ही लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है एक MOU विद विच हॉस्पिटल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस टू एक्स सर्विसमैन अंडर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो एम्स रायपुर इज द आंसर। लियो वार्डकर आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट ली है, रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे, रिजाइन किया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ द गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। तो वॉन गैथिंग मैंने आपको बताया ही था। वन लाइनर कुछ हैं, देख लेते हैं। श्रीमती उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है। देन ICAR एंड धनुका एग्रीटेक ने MOU साइन किया है फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में डाल दिया गया है। भूषण गगरानी न्यू कमिश्नर भाषा नेट हो ही गया है। एम्स हमने देख ही दे लिया है। लियो वडाकर हो गया, वॉगन गैथिंग हो गया। दिस इज अ न्यू वन लाइनर। विच कंट्री हैज पास्ड अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, आर्टिकल 23 लॉ अफेक्टिंग इट्स सिटीजन्स इन मार्च 2024। तो ये हांगकांग है, ये हमने न्यूज़ में कवर किया था एक दिन। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंड अ MOU विद इंडियन नेवी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेशन, सॉल्यूशंस एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो IIT खड़गपुर इज द आंसर। तो दिस इज अबाउट टुडेज न्यूज़ डिस्कशन। अब हमारा एक टॉपिक एडिटोरियल का रह गया है, दैट इज व्हाट इज गोइंग बिटवीन चाइना एंड ताइवान। तो लेट्स डिस्कस इट एंड क्लोज द सेशन। देखिए, अभी थाईलैंड में जो सेम सेक्स मैरिज का बिल पास हुआ है, उसी से इंडिया में भी सेम सेक्स मैरिज को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, वो हम आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और हमारा जो ये ताइवान वाला इशू है ना, इसको हम आज या कल या परसों के सेशन में करेंगे, क्योंकि उसमें ना कुछ मैप्स मुझे डालने हैं और वो उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको अपन डिटेल में तब डालेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है अपना वर्डिक्ट इसके ऊपर दे दिया है, ठीक है। 3:2 के रेशियो में ये वर्डिक्ट आया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या बोला है जजेस ने, क्या क्या ओपिनियंस आए हैं, सारी चीजें अभी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो 5 जज की बेंच थी। कौन कौन थे? तो हमारे CJI साहब DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजय कृष्णा कौल, S रविंद्रन भट्ट, हीमा कौली एंड PS नारस, ठीक है। तो ये आपके जो हैं, इसमें आपके जो जजमेंट हुआ है उसमें जो जज की जो बेंचेस थी वो ये थी, 5 जज की बेंच, ठीक। इसके बाद देखो, सबसे पहले एक हेट्रोसेक्सुअल क्या टर्म होती है ये समझ लो, फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। केस का नाम क्या है? केस का नाम है आपका सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हेट्रोसेक्सुअल का बेसिकली मतलब ये होता है जो एक बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन शादी करते हैं, तो उन या फिर उस रिलेशन को जो बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में होता है उसे हेट्रोसेक्सुअल बोला जाता है, ठीक है। मामला क्या था? मामला देखो कोर्ट में ये था कि यार हेट्रोसेक्सुअल लोगों के लिए तो सारे ही लॉज हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, या अगर कोई हिंदू रिलीजन में शादी करेगा तो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई सेम सेक्स का बंदा शादी करना चाह रहा है तो फिर वो कहाँ पे शादी करे? तो उसमें ना 2-3 डिमांड थी। पहली तो ये थी कि सेम सेक्स मैरिज वालों को जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो आपकी है इसके अंदर इनको शादी का राइट मिले। दूसरा एक डिमांड ये था कि स्पेशल मैरिज एक्ट को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए कोर्ट को, इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि इक्वलिटी प्रिवेल नहीं करता है, इसमें सेम सेक्स मैरिज के कोई प्रावधान नहीं दिए हैं।
जैसे आप इसको इस तरीके से देख लो कि अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना था कि स्वरा भास्कर ने शादी करी थी, ठीक है, तो एक्चुअली उनकी जो शादी थी वो सेम रिलीजन में नहीं थी, तो उनकी शादी जो हुई होगी वो हुई होगी किसमें, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट बना ही इसलिए था जब कोई अपने रिलीजन के अंदर शादी नहीं कर रहा है और दूसरे रिलीजन में शादी करना चाह रहा है तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट का यूज करके शादी कर सकता है। देखो होता क्या था ना, पहले लोगों को कन्वर्जन करना पड़ता था, जैसे कोई इस्लाम में शादी करना चाहता है, अगर किसी का जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है तो पहले क्या होता था, कन्वर्ट होना पड़ता था फिर शादी करनी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डायरेक्ट शादी कर सकते हो। तो ये वाली चीज है। फिर जो गवर्नमेंट है उसका ये यहाँ पे ये कहना था कि भैया ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स आ रहे थे मैं वो बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती थी कि लॉज के ऊपर यार देखो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी होगा हम डिसाइड करेंगे, समय हमें लगेगा वैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि अगर सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दी गई ना तो भारत के करीबन 160 लॉज जो है वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखो क्या आपको पता है कि कोई कपल जो है, मान लो वो गवर्नमेंट जॉब में था, मतलब कोई हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन मिलती है, ठीक, पर जब हस्बैंड मर जाता है तब भी वाइफ को जब तक वो अलाइव है उनको पेंशन मिलती रहती है। पर फिर यहाँ पे क्या होगा कि सेम सेक्स में भी ये चीजें होंगी, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ, तो मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लॉज जो हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होंगे अगर यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला, ठीक। अब इसमें स्टेट्स भी थे, उनका भी अपना अपना से था, जैसे कि राजस्थान, असम एंड आंध्र प्रदेश, इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया, ठीक। जैसे सिक्किम, महाराष्ट्र, यूपी, मणिपुर, ये स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें और समय चाहिए इस पे कुछ बोलने के लिए। बाकी स्टेट ने एज सच अपना कोई ओपिनियन इस पे रखा नहीं था। वर्ल्ड के अंदर अराउंड 32 कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, जिसमें मुझे जो याद आ रहा है कि 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कोर्ट ने अलाउ करवाया है, बाकी में पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू आया है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड ताइवान। ताइवान जो है वो 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट बिकेम्स एशियाज फर्स्ट कंट्री जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करता है। आपको ये भी याद होगा 2018 के अंदर आपने पढ़ा होगा, आई होप, कि 5 जज की बेंच थी, उन्होंने 377 सेक्शन जो है जो क्रिमिनलाइज करता था सेम सेक्स रिलेशंस को, सेम सेक्स मैरिजेस को, वो खत्म कर दिया है। मतलब देखो पहले तो ये था कि पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, अब वो खत्म हो चुका है, इसीलिए अब राइट की बात हो रही है कि शादी का राइट मिलना चाहिए, अडॉप्शन का राइट मिलना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है सुनने को हमें मिलती हैं। अब थोड़ा सा इसमें और जानते हैं, देखते हैं कि क्या जजेस के ओपिनियन है। तो 5 जजेस की बेंच थी, तो सबसे पहले सीजीआई का देखते हैं कि सीजीआई का क्या ओपिनियन था। तो सीजीआई का देखो ना, सेम सेक्स मैरिज के फेवर में ही कहीं ना कहीं ओपिनियन था, अडॉप्शन के फेवर में था कि सेम सेक्स मैरिज के जो कपल है, एलजीबीटीक्यू कपल्स हैं, वो अडॉप्शन भी कर सकते हैं। इस तरीके का आप जो है सीजीआई का ओपिनियन देख सकते हैं। कैसे, जैसे कि देखो सीजीआई का कहना था कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है ना वही डिसाइड नहीं कर सकती है कि भाई शादी कैसे होगी, क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है। फिर सीजीआई ने ये भी बोला कि जैसे एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि क्वीरनेस जो है ना ये अर्बन है, एलिट है, और मतलब नया नया, जैसे लोग ये बोलते हैं कि यार ये नया नया ये है, कुछ मतलब चोचले हैं, इस तरीके की चीजें लोगों का मानना होता है कुछ लोगों का। तो उस पर सीजीआई साहब ने बोला कि क्वीरनेस इज नॉट एन अर्बन और एलाइट, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई इस तरीके का टॉपिक है, ये मतलब जरूरी है। फिर यहाँ पे एसएमए कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन, ऑल्दो सीजीआई ने फिर यहाँ पे भी बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन। ये आप जो डिमांड कर रहे हैं, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की तरफ से एक जो आया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो इक्वालिटी प्रिवेल नहीं करी गई, तो उसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। तो सीजीआई ने बोला कि यार ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट ना, अगर आप इसका पर्पस देखें तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा पर्पस सर्व कर रहा है। आप ये देखिए कि कितने सारे लोग जो हैं वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी करते हैं, तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। और जस्टिस कोल साहब ने सीजीआई के साथ अपनी चीजों को रिलेट किया है, सेम चीजें बोली गई हैं, मतलब सीजीआई प्लस जस्टिस कौल जी का जो वर्डिक्ट था वो जो 3:2 में था ना, वो 2 वाले साइड में थे, ठीक है। जस्टिस कौल साहब ने ना एक चीज और बोली थी, मैं आपको वो टर्म बता देता हूं, हाँ, सिविल यूनियन। सिविल यूनियन का बेसिकली मतलब ये होता है कि, चलो वो लास्ट में समझाऊंगा ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है।
फिर देखो एक और चीज थी, कारा करके ना एक हमारे यहाँ पे देखो संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो कारा का ये कहना था कि भाई एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को अडॉप्शन अलाउ नहीं करना चाहिए। तो उस पर सीजीआई ने बोला कि यार अडॉप्शन देना चाहिए, क्यों नहीं करने देना चाहिए, अडॉप्शन करने देना चाहिए। फिर अब जस्टिस भट्ट साहब ने क्या बोला, जस्टिस भट्ट साहब ने बोला कि ये सब चीजें ना सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। मतलब अभी 3 रेशियो जो था, जो जिनका माइनॉरिटी तो सीजीआई एंड कॉल साहब का हो गया, अब मेजॉरिटी वाला हम देख रहे हैं। जस्टिस भट्ट साहब ने बोला कि यार ये सारी चीजें जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये काम लेजिस्लेचर का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। और एक बात देखो सीजीआई ने भी कही थी, कौल साहब ने भी कही थी, और वो जस्टिस भट्ट और बाकी जजेस ने भी एग्री किया है कि एक कमेटी बननी चाहिए और वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो समस्या हो रही हैं, डे टू डे समस्या हो रही हैं, उनके बारे में उनसे समझ के, उनसे बात करके, एनालिसिस करके उसके ऊपर काम किया जाए, और अगर उनको एक्चुअल में जो जो प्रॉब्लम्स हैं फिर उसके हिसाब से चीज़ों को लाया जाए। बट शादी और ये करना भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ना ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों के लिए अडॉप्शन को ना इतना मना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि देखो सभी लोग वैसे हैं, बट देन देयर इज कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। देखो जहां जहां पे विश्व में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे गे कपल्स को अडॉप्शन अलाउड है। आप ये न्यूज पढ़िए, गे कपल चार्ज विद मोलेस्टिंग देयर अडॉप्टेड सन्स आल्सो पिम्प्ड देम आउट टू पीडियोफाइल रिंग रिपोर्ट क्लेम्स। समझ में आया आपको कुछ? जैसे कि ये एक ऐसा एक एग्जाम्पल है, बट इस तरीके के बहुत सारे केसेस ना आपको फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं जहां पे इस तरीके की जो आप कह सकते हो कि चीजें देखने को मिलती है। देखो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है पापा टू आवर 2 वंडरफुल बॉयज, और अंदर घर में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो, और खुद तो बच्चों के साथ दुष्कर्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको बाहर भी दे रहे हैं लोगों के साथ करने के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है। देखो अडॉप्शन का बेसिकली प्रक्रिया क्या है, अगर आपकी आज की डेट में हम इंडिया में देखो तो एक मेल बंदा ना विदाउट अ फीमेल पार्टनर कैन नॉट अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड, मतलब बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से इसको इसीलिए स्ट्रिक्ट बनाया जाता है कि कोई इस तरीके की समस्या ना हो। बट जब सेम सेक्स में अगर अडॉप्शन अलाउ कर देंगे ना तो बहुत सारी दिक्कतें इस तरीके की देखी जा सकती हैं। तो ये कारण रहता है जिसकी वजह से इसको इतना थोड़ा सा अपोज किया जाता है। अब अगर हम कंक्लूजन देखें कि पूरा इस वर्डिक्ट का कंक्लूजन क्या है, तो देखो ऑल 5 जजेस ने ये बोला है कि भैया मैरिज जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहा जा रहा था ना सेम सेक्स एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के द्वारा कि मैरिज फंडामेंटल राइट हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये 5 जजेस का मानना है कि भाई मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 3/2 की मेजोरिटी से वर्डिक्ट आया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। और नो सिविल यूनियन। सिविल यूनियन क्या है बताता हूँ। देखो ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सिविल यूनियन का मतलब ये होता है कि कोई चीज ना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करी गई है, लेकिन उसके जो बेनिफिट है वो दिए जा रहे हैं। जैसे आप इसको ऐसे एग्जांपल ले लो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को शादी अलाउ नहीं करी हमने कि भाई मैरिज अलाउड नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, पर उनको सिविल यूनियन अलाउ कर दिया। सिविल यूनियन मतलब कि फिर जो मैरिज वाले जो लोग होते हैं, जैसे जो एक नॉर्मल कपल होता है, उसके जितने बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड। मतलब आपने डायरेक्टली मैरिज अलाउ नहीं करी, लेकिन सिविल यूनियन अलाउ करा है कि उसके जो बेनिफिट पर्क्स होंगे वो आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे इंडिया में उसके लिए भी मना कर दिया गया है 5 जजेस के द्वारा। नो सिविल यूनियन की जो एक मेन चीज सामने निकल के आई है, इसमें आई थिंक 5 जजेस थे, 3 थे, ये देखना पड़ेगा, बट ये भी एक इसमें से चीज निकल के सामने आई है। ठीक है, इसके बाद हम स्पेशल मैरिज एक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। कब आया था? 1954 में। ऑल मैरिजेस इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया 1954, और एक है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है ये आया ही इसलिए था कि जब एक रिलीजन से दूसरे इंटरफेथ रिलीजन में शादी करे कोई भी पार्टी, कपल, इसका प्रोसेस क्या होता है, कपल को नोटिस सर्व करना होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ मैरिज ऑफिसर को 30 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ द मैरिज। देखो इसका भी क्रिटिसिज्म है स्पेशल मैरिज एक्ट का, इसमें ना बड़े मतलब ट्रिकी टाइप के स्टेप्स हैं यार। जैसे क्या होता है ना, इसमें एक ये है कि आपको नोटिस बोर्ड पे ना जिन कपल ने शादी करनी है उनका
जो मैरिज ऑफिस है इसके नोटिस बोर्ड पे वो चिपकेगा, नोटिस चिपकेगा, और उसमें पूरा एड्रेस, पता, सब कुछ लिखा होता है। तो फिर अब कोई सोचो अगर अपने घर से भाग के शादी कर रहा है और उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, वो एड्रेस ढूंढ के पहुंच जाएंगे, हम मारेंगे यार। ये मतलब इस तरीके की चीजें भी हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। एप्लीकेबिलिटी किस पे है? एनी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जूइश कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. Inter-religion marriage are performed under this act. The act is applicable to the entire territory of India and extends to intending spouses who are both Indian national living abroad, Indian national living abroad. इन सब पे इसकी applicability है।